नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ इस समय राधा स्वामी पंथ के जो पहले के शिष्य थे वो जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि राधा स्वामी पंथ प्रकार की भक्ति बताई जाती थी, वहाँ पे किस प्रकार की ब्रांचें खुली हुई हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह जी ये जो ब्रांच से निकले हैं वो किस ब्रांच से निकले, वहाँ पे उनके आश्रमों में क्या क्या होता है, बहुत सारी बातों का खुलासा होगा आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। सर नमस्कार। सत साहिब जी, मेरा नाम जयराम दास है जी, तो आप पहले कौन सी भक्ति साधना करते थे? सबसे पहले मैं राधा स्वामी की नहीं करके और अपने घर के देवी देवता जैसे बंसानु का अपने घर वाले करते हैं जी। तो मैं एक मंदिर का पुजारी था, तो उसके हिसाब से जो मेरी भक्ति थी पूर्व जन्म की अच्छा भला हो रहा था। लेकिन जब मेरी वो पूंजी ख़त्म हो गई तो मैं एक निर्वस सा होकर के उस भक्ति को मुझे छोड़ना पड़ा और राधा स्वामी की ब्रांच से निकला हुआ ये एक धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बरनाला हमारे गांव से जा रहे थे, तो हम भी गए देख के आए सत्संग क्या होता है। लेकिन जब वहाँ जाके देखा तो सब जगह दीवारों पे भी सब जगह करनी भरनी के ही श्लोक लिखे हुए थे, लेकिन गा रहे थे कबीर परमात्मा जी के बारे में। तो हमने सोचा कि भाई ये बता कुछ और रहे हैं, हकीकत में कुछ और है। तो हमारे मन ने इस बात को नहीं माना कि भाई यहाँ तो सिर्फ एक मन गढ़ंत सारी कहानी जो चल रही है वो मन गढ़ंत चल रही है, असलियत में कुछ भी नहीं है। तो हमने वहाँ से छोड़ दिया और उसके बाद हम जो है अपना दिल्ली में आश्रम हैं गोरमंडी में, संत राजेंद्र सिंह महाराज हैं कृपाल बाग में, तो वहाँ पे जाके हम पहुँचे तो जब देखा कि वहाँ पर भी वही कथा कर रहे हैं नाम ले करके कबीर साहिब का, लेकिन कभी मीराबाई का, कभी नानक जी का, कभी किसी का, कभी किसी का। वहाँ पे भी हमें संतुष्टि नहीं हुई। नहीं, संत रामपाल जी महाराज भी ऐसे ही करते हैं, वो लोग कर रहे हैं, जैसे नानक जी का सुना दिया उन्होंने, मीराबाई की कथा सुना दी, दादू दास जी, धर्मदास जी, गरीबदास जी। हाँ। तो ऐसे तो संत रामपाल जी करते हैं, लेकिन संत कहेंगे यही बात। लेकिन जब हमको एक किताब मिली जी, तो उस किताब के अंदर में उस किताब का नाम था ज्ञान गंगा। जब हमने उसको पढ़ा तो उसमें असलियत ये देखी गई कि प्रमाण के साथ में, चाहे वो वेद है, चाहे वो गीता है, बाइबल है, कुरान है, चाहे वो कोई भी क्यों ना, जिसके ऊपर भी संत रामपाल जी महाराज प्रवचन देते हैं, वो सब कुछ प्रमाणित होता है, उनका मन गढ़ंत एक भी शब्द नहीं होता। तब हमने ये देखा तो हमारा संतुष्टि ये आ गई कि असली ज्ञान, प्रमाणित ज्ञान, जिसको सब कहते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन नाम कोई बताता नहीं, सब कहते हैं कि परमात्मा एक है। और राधा स्वामी वाले क्या कहते हैं? और राधा वो ये कहते हैं कि आँख और कान बंद करके बैठो, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी तो वो धुन सुनाई देगी, चमक दिखाई देगी। इस तरीक़ा से तो हम लोग भी बैठाए गए। लेकिन जब हमने देखा घर पे आकर के उसी तरीक़ा से करके तो घर पे भी वही हो रहा था। वो तो एक दिखावा था, छलवा था उसके जीवन के साथ में। तो संतुष्टि तो हमें वहाँ पे नहीं, उसको भी हमने छोड़ दिया। गुरमंडी गए थे तो वहाँ से भी हमने छोड़ दिया। फिर राधा स्वामी व्यास के अंदर में गए तो वहाँ जहाँ नाम देते हैं उसको कहते हैं वो सचखंड सतलोक। उन्हें यही नहीं पता अभी तक सचखंड किसे कहते हैं, सतलोक किसे कहते हैं। और इस तरीक़ा से एक भोली भाली जनता, अनपढ़ जनता जो पहले से चलती आ रही है, एक नाम देने के वाले पहले ही इंटरव्यू 10-15 जगह से तो उनका इंटरव्यू होता है, तो उनकी परीक्षा में जो पास हो जाता है उन्हीं को ही नाम दिया जाता है। मतलब नाम लेने से पहले इंटरव्यू लिए जाते हैं। किस टाइप से होता है वो इंटरव्यू ऐसा होता है, भाई आप यहाँ नाम क्यों लेना चाहते हो, अच्छा, किसकी भक्ति करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। तो वहाँ पे अलग अलग टाइप से अलग अलग सबके इंटरव्यू अलग अलग होते हैं। जो उन इंटरव्यू में पास हो जाता है टोकन मिलता है, जहाँ फेल हो जाते हैं वहीं से वापस कर देते हैं। ऐसा मतलब आपको नहीं मिलेगा फिर नाम? हाँ, फिर नाम नहीं मिलेगा। और जोड़ा से, वो कहते हैं कि जोड़ा से आएगा कोई, मियाँ बीबी यानी कि हस्बैंड वाइफ जो है, दोनों को अगर आते हैं तो उनको प्रेफरेंस दी, छूट दी जाती है। तो आपने भी फिर वो लेवल्स पार किए हैं? हाँ, फिर उसके बाद आपको दीक्षा मिली? क्योंकि हम पहले उनसे पहले उसमें थे गुरमंडी वाले राजेंद्र सिंह जी महाराज की में, तो इसमें थोड़ा सा ज्ञान हो गया था। तो वहाँ पे ये कोई प्रक्रिया नहीं थी जो नहीं, ये कोई नहीं, यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं थी। सिर्फ जाओ और सीधा नाम दीक्षा लो और अपना भक्ति करो।
अच्छा, फिर वहाँ कोई ऐसा दिखावट का कोई चोला नहीं था। मतलब पहले तो आप जो आम भक्ति जो चल रही थी देवी देवताओं की वो कर रहे थे, हाँ। गोरखनाथ जी की भी भक्ति पहले आप कर रहे थे, पहले उसके बाद फिर आप चले गए राधा स्वामी में, राधा स्वामी, है ना, राजेंद्र जी के पास, और उसके बाद फिर आप जो लेवल्स वाले कौन से महाराज जी हैं वो चलता है राधा स्वामी, ये व्यास वाले। राम रहीम, गुरमीत राम रहीम, राम रहीम सिंह जी वहाँ के पे यहाँ भी। चलता है ये लेवल। हाँ, ये लेवल राधा स्वामी का जो व्यास वाले हैं, जो 15 जगह इंटरव्यू लेते हैं, सब जगह पूछताछ करते हैं, फिर जो नहीं पास होता उनको वापस भगा देते हैं। तो उनके लिए फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा? नहीं, वो कहते टाइम रख देते हैं, महीने बाद 2 महीने बाद ऐसे आना। ऐसा? हाँ, तो उनका कोई रिवाज ही अलग है, तो फिर वहाँ इसलिए पे क्या भक्ति दी जाती है? यदि चलो उन लेवल्स को लोगों ने पार कर लिया, भक्तों ने पार कर लिए, फिर तो क्या भक्ति दी जाती है? उनको बैठ करके सामूहिक बैठा करके उनको नाम देते हैं। तो उस तरीक़ा से जो है हम भक्ति करते थे, और कहते थे कि हिलना नहीं, झूलना नहीं, और कपड़े ओढ़ करके या जैसे भी ऐसे बैठ जाओ, तुम्हारे हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे और तुम्हें कुछ धुन सुनाई देगी, दिखाई देगी, तो समझो परमात्मा की कृपा चालू हो रही है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे घुटने बैठ बैठ के घुटने खराब हो गए। अच्छा, घुटने के बल बैठना पड़ता था? नहीं, ऐसे आलती पालती लगा के ऐसे बैठते थे, हिलना जुलना कुछ नहीं होता था। अच्छा। तो हम जाम हो गए, और ज़्यादा ज़्यादा हमने 10-15 साल भक्ति की, तो हमारे घुटने जवाब दे गए। हम डॉक्टर के पास गए हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि दोनों पाली बदलनी पड़ेंगी, 7 लाख रुपए तुम्हारे लगेंगे ये घुटने के। तो हमने कहा भाई ये तो हमारे से नहीं होगा। हमने जो उसको छोड़ ही दिया, उस भक्ति को सबको छोड़ के संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में आए कि जब हमारे पूरे विश्व के डॉक्टर, पूरे विश्व के रचिता जब हमारे पास हैं, क्यों ना हम उनसे अरदास करें। तो हमने अरदास की, तो परमात्मा ने कहा कि भाई परमात्मा दया करेंगे, आप चिंता ना करें। और हमारे घुटने के दर्द जो है आराम मिल गया। ना मैंने कोई ऑपरेशन कराया, ना मैंने कोई दवाई खोली खाई है, ना कुछ किया है। और खूब भगता हूँ, दौड़ता हूँ, बैठा लो, दौड़ा लो, कुछ भी कर लो, मैं बिल्कुल फिट हूँ। नहीं, जब आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे तब भी आप दुखी थे? तब भी दुखी था। फिर राधा स्वामी पंथ में आया, क्या वहाँ पे कोई ये समस्या दूर नहीं हुई आपकी? नहीं, वहाँ पे आपने विशेष वहाँ कोई समस्या दूर नहीं, ना कोई समाधान है वहाँ पे। वहाँ तो समाधान यही है कि बस उनकी कैंटीन में जाओ और उनका पैसा लो और कमाओ, और वो क्या नाम है, खाओ और अपने घर को चले जाओ। कि वहाँ पे भी तो फ्री भंडारा मिलता है, जैसे आप संत रामपाल जी के अभी आश्रम आए हो, हाँ। यहाँ फ्री है सब कुछ। हाँ। तो ऐसे तो राधा स्वामी वाले जो भक्त हैं वो बताते हैं कि वहाँ भी सब कुछ फ्री है। वहाँ सिर्फ उनके लिए है जिनकी जेब में पैसा नहीं है। अच्छा। जो बिस्कुट दे दिया, चाय दे दिया, या दाल बना दी, हाँ। वो खिला दिया। लेकिन असली जो पैसे वाले होते हैं उनके लिए तो कैंटीन बना रखी हैं। उस कैंटीन में स्पेशल वहाँ सब कुछ खाने को मिलता है आपको। ऐसा? जिसकी जेब में पैसा है तो उसके लिए वो तो एक पिकनिक है, ना कि सत्संग घर है। पिकनिक मनाने जाते हैं, वहाँ कोई सभ्यता का कोई नाम निशान नहीं है। मेरा दिल वहाँ से क्यों हटा, एक बहुत बुजुर्ग आदमी थे, 70-80 साल के कम से कम। वो पता नहीं चलने से कैसे, और वो गिर गए, और गिरने से सभी जो भंडारे के लिए दौड़ लगा रहे थे, उसके ऊपर से ऐसे कूद रहे थे जैसे हिरन कूदता है। अच्छा। एक दूसरे से ऐसे हिरन की तरह छलांगी मार मार के जा रहे थे, और वो उस बुड्ढे को उठने ही नहीं दे रहे थे। जब उठने दे रहे तो मैं भी जा रहा था। मैंने कहा ये क्या सभ्यता है, क्या यही सिखाते हैं गुरु? गुरु तो ये दिखाते गिरे होगा थोड़ा मदद करो ताकि वो उठ सके। फिर मैं उसके ऊपर ऐसे खड़ा हो गया, उस बाबा के ऊपर में, क्या कोई कूदेगा तो मेरी कमर से ही तो ऊपर से ही कूदेगा। एक हाथ से उनको पकड़ा, जब उठाया उनको भंडारा करवा के लाया। वहाँ पे भी रोक दिया, यानी आप लाइन से जाइए मत भाई, ये बुजुर्ग आदमी है, वहाँ गिरा हुआ पड़ा था, मैं इसको उठा के लाया, इसे भंडारे के लिए लेके जा रहा हूँ, तो इसे जाने दो, मुझे भी जाने दो, ताकि मैं इसको भंडारा करा सकूँ। कि नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं जाएगा। आखिर हम निराश होकर के वहीं खड़े रहे। ऊपर से गर्मी पड़ रही थी, नीचे से धरती तप रही थी। मैं कोई भी किसी का कोई हितैषी ऐसा नहीं है कि कोई दुखिया का दुख बांट सके। वहाँ तो भगम भग है, वहाँ कुछ ऐसा वो नहीं है। भक्ते के पीछे भाग रहे हैं। जितनी भी ब्रांच हैं, राधा स्वामी कोई, धन धन सतगुरु तेरा हुआ, ये जितने भी राम रहीम जितने भी हैं, ये सब दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन भगवान किसी के हाथ नहीं आया। उनके जरूर हाथ आ रहा है जो गुरु बने बैठे हैं, भोली भाली जनता को भड़का रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं, रास्ता भटका रहे हैं, और कुछ नहीं है। गुरमीत राम रहीम सिंह जी की बात करें तो उन्होंने फिल्में बना रखी है और अपने भक्तों को फिल्में देखने के लिए कहते हैं। हाँ। उससे बोलते हैं कि सीख मिलती है, आपकी भक्ति की प्रेरणा बनेगी। कुछ इस प्रकार की बातें फैली हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो फिल्मी दुनिया की जो बनाए, उन्होंने तो एक अपना इंडस्ट्रीज बना लिया।
अच्छा, भक्ति नहीं है, हाँ, ये भक्ति नहीं है, इंडस्ट्रीज बना ली, फिल्मिस्तान बना लिया। कभी आप देखेंगे टीवी पे या कहीं पे भी ब्रॉडकास्ट होते हुए उनके, तो यही कहेंगे कि ये सत्संग का जो बहाना लेकर के भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्यों ना फिल्मिस्तान में जाके अपनी फिल्मी शूटिंग कराएं। लेकिन हमारी भोली जनता इतनी है, बुजुर्ग हैं, चाहे वो अनपढ़ हैं, चाहे कैसे भी हैं, उनको वो कैचिंग पावर जो उनके पास में है, एक्टिंग करके उनको लुभा लेते हैं। वहाँ भक्ति का तो नाम निशान नहीं है। एक्टिंग बहुत बढ़िया करते हैं अच्छा। जो फिल्मिस्तान में होती है, भक्ति का नाम निशान नहीं। तो भक्ति में वो कहते हैं एक भगवान निराकार है, निराकार की भक्ति बताते हैं। वो ऐसे ही बताते हैं, क्योंकि ये सभी ब्रांच जो है राधा स्वामी से निकली हुई हैं। अच्छा। जितने भी ये डपली बजाने वाले हैं सब राधा स्वामी ब्रांच के ही हैं, और सब यही एक ही बात कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, ऐसे नहीं दिखाई देता। भक्ति करोगे, आंख नाक कान बंद करो, तुम्हें परमात्मा दिखाई देंगे। तो निराकार है तो दिखेंगे कैसे? वही वो बात है। इतना ही उन्हें ज्ञान नहीं, अच्छा। उनके पास कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं। जैसे मन माता वैसे अपनी ढपली बजाते हैं और भोली भाली जनता को भड़का देते हैं। आप कैसे मानते हैं, परमात्मा निराकार है या फिर साकार है? परमात्मा तो साकार है, जिसे देखना हो यहाँ आ जाओ धनाना धाम में। कैसे पता चलेगा कि भगवान साकार है? अब जो लोग हैं जो वहाँ पे राधा स्वामी पंथ में जुड़े हैं, गुरमीत राम रहीम सिंह जी के यहाँ जुड़े हैं, वो तो यही मान बैठे हैं भाई भगवान तो निराकार है, परमात्मा निराकार है। अब जो आंख कान बंद करके उनको ही एक प्रकार से आभास किया जा सकता है उनका, तो उन लोगों को आप कैसे समझाएंगे? वो उनका यही है कि जो परमात्मा हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान सुनाते हैं, जो भी सत्संग करते हैं, अब तो 13 चैनलों पे जो है इनका ज्ञान प्रचार हो रहा है। उनको देख देख करके, असलियत को जान करके, पहचान करके, वो लोग जो भटके हुए थे वो अब सही मार्गदर्शन करवा करके और यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उनको वो ज्ञान नहीं मिल रहा जो वेद शास्त्र, गीता में, बाइबल में, हर धर्म में, हर ग्रंथ में जो प्रमाण मिल रहे हैं। अब उनको सच्चाई का रास्ता मिला है कि सच्चाई का रास्ता जो है वो ये धनाना धाम में संत रामपाल जी महाराज के यहीं पर है, और दुनिया में कहीं भी नहीं है। या और कोई जितने भी ये धर्म ग्रंथ बना रखे हैं, सब धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके बताया है, दिखाया है कि भाई ये देखो, ना मानो तो अपना वहाँ से मिलान कर लो, ये किताब ले लो, उसे मिलान कर लो। जब तुम्हें संतुष्टि हो जाए तब मानना कि परमात्मा साकार है। वो तो मुख्य रूप से वेद और गीता को तो शायद ही मानते हैं राधा स्वामी वाले। क्या कहते हैं वेद गीता के बारे में, पुराणों के बारे में? वो मानते ही नहीं है उस बात को। अच्छा, उन ग्रंथों को ही नहीं मानते, उनके अपने बनाए हुए हैं, अपने बनाए हुए जो ग्रंथ है उन्हीं को मानते, उन्हीं को ही और इसमें जो मानते। लिखा है वो सच है। हाँ, बाकी और किसी को कुछ नहीं मानते, और नहीं उनके पास वो ज्ञान है। अब आप कह रहे थे कि संतों की वाणी को तो मानते हैं, वो जैसे मीराबाई की कथा सुनाते हाँ। हैं, गुरु नानक देव जी को मानते हैं। अब गुरु नानक देव जी के बारे में संत रामपाल जी महाराज का एक वीडियो देखा था, उन्होंने बताया था कि उसमें बागे कापड़ बोले पैड़ लंबा नक काले त्रिनयन, इस प्रकार से परमात्मा की पूरी वास्तविकता बताई गई, उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो उसमें तो साफ साफ लिखा है कि परमात्मा साकार है। अब फिर भी ये उनकी वाणी पढ़ते हैं, फिर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनका अंदर कुछ और है, अच्छा। बाहर कुछ और है। जैसे कि एक चोर चोरी करके ले जाता है, पुलिस उसको पूछती है कि भाई बता दे तूने चोरी की है, तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं की। जब उनके ऊपर डंडे पड़ते हैं तब वो हाँगता है हाँ मैंने चोरी की है। अभी उस परमात्मा का जो उनकी नेक कमाई जो पीछे की जो चलती आ रही है, तो गुरु बन बैठे हैं वो। जिस दिन वो झोला खाली हो जाएगा और उस परमात्मा के, संत रामपाल जी महाराज के, परमात्मा कबीर साहिब का जब उनको सज़ा मिलेगी उसकी, तब वो यहाँ पर ऐसे आएंगे दौड़ करके जैसे एक तूफान आता है। वो समय अब आ चुका है, तो इसलिए वो अपने आप को गिलानी मान करके, लुप छुप करके अभी वो खुलेआम नहीं आए हैं कि हम गुरु गद्दी को कैसे छोड़ें। ये बड़ी मुश्किल से तो हमें मिली है, नाम कमा रहे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे ना तो कुछ लिया जाता है, ना कुछ गुमराह किया जाता है, प्रमाणित ज्ञान है, और यहाँ पे सदाबहार भंडारा चलता है। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब दिखावट का माल है, दिखावट की दुनिया है वहाँ पे। और सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान, सच्चा मार्ग जो है संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर है। जो भोली भाली जनता
उन्होंने गुमराह करके अपने कब्जे में कर रखी थी कि जैसे कहते हैं, अब जो कहते हैं कि जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की किताब सेल हो रही हो वहाँ लेना तो बहुत दूर की बात है, हाथ भी नहीं लगाना है। ऐसा राधा स्वामी वाले राधा स्वामी के जितने भी पंथ हैं वो सब कहते हैं इस तरीक़ा से कि उनकी किताब लेना तो बहुत दूर की बात है, हाथ भी नहीं लगाना है। अगर आप हाथ लगाएंगे या लेंगे तो आपका नाम खंडित हो जाएगा, भगवान रूठ जाएगा। एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा दिखाई नहीं देता, निराकार है, और जहाँ कहीं ज्ञान वाली बात आती है, भूल भुलैया वाली बात आ जाती है, तो जब कहते हैं कि भगवान नाराज हो जाएंगे, तो उनका ज्ञान लुटा पुटा वैसा ही है, क्योंकि प्रमाणित ज्ञान नहीं है। जो 2 दूनी 4 कहते हैं वो कहे जाते हैं 2 तिया 6, 2 तिया 4 हो जाती है। अच्छा। वो जब गुमराह होते हैं तो अपने आप भी गुमराह, अपने शिष्यों को भी गुमराह। शिष्य बहुत ही जल्दी से वहाँ से छोड़ करके आ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जिसके कानों में चला गया वो फिर तड़प जाता है कि ज्ञान तो ये है, अब ढूंढा जाए वो ज्ञान कहाँ मिलेगा। वो भक्तों से मिलते हैं, भक्तों से पूछते हैं, सवाल करते हैं, और फिर वो यहाँ आते हैं जब उनकी यहाँ पे संतुष्टि होती है। आज देखो परमात्मा ने क्या गुल खिला रखे हैं यहाँ पे, पूरे विश्व में 13 जगह 13 आश्रम, बड़े बड़े आश्रमों में इतनी भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन तूफान आता जा रहा है। एक दिन इन्हें भी आना ही पड़ेगा, तभी इनका पीछा छूटेगा, नहीं तो इनके आश्रम में इन्हीं के ही भगत जो बना रखे हैं वही ने दौड़ा करके मारेंगे। सर और क्या कहना चाहेंगे आप, जो भक्त हैं अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, वो तो सोचते हैं कि भाई अंधभक्त एक प्रकार से बने पड़े हैं कि भाई हमारे जो राधा स्वामी वाले जो गुरु हैं, जो भी हैं, वो ही सच्चे हैं, रामपाल जी तो बस ऐसे ही इन्होंने अपना डमडमा शुरू कर दिया, ऐसा सोचते हैं वो लोग। मैंने 4 गुरु मैंने देखे और 5वां गुरु मैंने देखा जब मैंने अपने घर पे भक्ति दई देवताओं की और गोरखनाथ की, जहारवीर की, इनकी भक्ति ली, तो 5वां मतलब पहला गुरु वो बनाया। 4 ये बनाए हैं। उन 4 में से एक संत रामपाल जी महाराज को छोड़ के मैंने ये देखा है कि सब जो है लूट पूट की दुनिया है, ढोंग जिसको कहते हैं, झूठा, कपटी, वहाँ किसी पे भी कोई सच्चा ज्ञान नहीं। सच्चा ज्ञान है तो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे है, प्रमाणित ज्ञान है, जिन्होंने इतने दिनों के बाद अब प्रमाणित करके बताया है कि परमात्मा साकार है, उसका नाम कबीर है। हमारे वेदों में और ग्रंथों सब में प्रमाण है इस बात का। तो इनको ठुकराया नहीं जाता, गुमराह नहीं किया जा सकता, झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन और जगह पर उनसे कहा जाए कि परमात्मा साकार है या निराकार, तो वो कहते हैं कि निराकार। तो कैसे कि जैसे बूंद समुद्र में गिरती है और वो समुद्र का रूप लेती है, ऐसे ही परमात्मा है। तो बताओ, ऐसे गुमराह, ऐसे उन्होंने अपने घर की वो बना रखे हैं झूठे। हम 3 भाई थे, हम जाते थे राधा स्वामी पे ब्यास जी। तो वहाँ पर जाके हम तीनों भाई वहाँ हमारे को सेवा लग जाती थी। एक भाई किसी की जीरी काटने में लग जाती थी, भाई किसी का ईख बांधने में लग जाती, ऐसी सेवा लगती थी। तो हम सेवा लागे करने, और जो हमारे साथ में गए हुए थे मोड़ गांव से, तो वो भी लग रहे थे। वो हमने छोड़ के और वो चले गए, हम रह गए बस ये भाई छोटी बिरादरी के, मैं ऐसे बोलूँगा भाई छोटी बिरादरी के रह गए। भाई हम तो जीरी झाड़ा और वो सभी चले गए। तो जो हमारा सेक्रेटरी होता है ना, जो भाई बस को ले जाता है करके, भाई उसका अंडर में होते हैं हम, और वो आया हमारे पास। आते के साथ वो बोला, भाई छोटू। मैं कहा हाँ जी। बोला वो कहाँ गए? माँ जी मैं हमने तो पता नहीं भाई कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो बोला उसने तो पता था कि भाई वो उड़ जाए पाओगे। वहाँ पे वो बांग खड़ी थी, हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा बांग थी वहाँ पे। को तो हाथ मार रहा, को बीड़ी बना रहा, को बीड़ी पी रहा। मैं यार ये तो अच्छा नाम है। मैं किस चीज का नाम है जी? नाम ले रखा था उन्होंने? वो काफी दिन से बड़े बड़े बुजुर्ग थे भाई, जो नुमाले होंगे वो 30, 35, 40 साल के। हमने उस सेक्रेटरी को बता दी, मैं जी तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैं बोला भाई चलो करने दो भाई, करना अपनी अगत में लड़ाई बो रहे हैं। चलो भाई बो रहे हैं। तो फिर मैं बोला, वो भाई तो बोला मेरा जो छोटा भाई था, मैं बोला मैं बिंटी नाम था उसका। मैं यार यार नाम लेने का क्या फायदा है? मैं बोला क्या हो गया? मैं बीड़ी पीवा सुल्पा पीवा, मैं क्या फायदा? कोई फायदा नहीं मैं नाम लेने का। मैं बोला अच्छा, मेरे तो नफरत होगी भाई। मैं तो नाम ले नहीं, और तने लेना तो ले लिए। बोला ना भाई, बोला आप जब तीनों भाई लेवांगे तो एक सा नाम लेवांगे ना, तो बोला नाम ले दे ही नहीं।
तो हम उसकी मूर्ति ले गए फिर वो किसकी? वो राधा स्वामी वाला की वहाँ लगाई घर में। व्यास वाले। हाँ, व्यास वाले। व्यास में लगाए पीछे वो कई दिन लगी रही फिर वो मैंने छोड़ दिया। फिर मैं लग गया गोरखनाथ की उसमें। अच्छा। गोरखनाथ काली को मानता था मैं अच्छा ज्यादा। उसकी भक्ति भी करी मैंने, पेट पलियाणी भी करी मैंने खूब। मेरे यहाँ को खून चल पड़ा करता गोड्या में, कोई भगो लेट कर जाता था राजस्थान में। अच्छा। गुगा पीर पे गोरखनाथ पे। तो वहां जैसे मैंने किसी भगत पे हाथ धरवा लिया, मैं इलाज करने शुरू कर दिए। इलाज करूं भाई, जो पाखंड रहा सारा सौदा मैंने करना शुरू कर दिया। उनसे भी मैंने कोई लाभ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। क्या दुख तकलीफ थी आपको? जैसे घर में क्लेश रहता था, बीमार रहता था, मैं बीमार रहता था, मेरी घर से गोली नहीं निकलती थी। अच्छा। जो गोली नहीं होती गोली खाते हैं आप, हाँ। वो गोली नहीं निकलती थी। जैसे आज नु हो गया ना भाई, आज खत्म होगी गोली, अगला दिन तो मैंने गोली लेनी है लेनी। छूट नहीं रही थी? छूट नहीं रही थी बिल्कुल भी। और घर में क्लेश आते ज्यादा, जो सुबह से लेकर शाम तक क्लेश, कोई वो नहीं। और बीमार बच्चे कुआं, बच्चे बीमार कुआं, मैं बीमार कुआं, घरवाली कुआं, मेरी माँ बीमार। मैं इनके मुद्दा पड़ा रहा भाई, पूरा होकर लाग रहा हूँ फिर भी बीमार। मैं ये कौन सा, फिर मैं तो परमात्मा की दया है, नाम लिया मैंने अपना जो करे, नाम ले गए परमात्मा का, मैं सो गया, परेशान हो गया था। रामपाल जी महाराज। अच्छा, संत रामपाल जी से फिर नाम ले लिया? हाँ, मखाए परमात्मा मेरे मालिक, अगर आप हो इस धरती पर और आप मेरे को दिखाओ, अगर भाई मेरे हाथ पास आओ, तो मेरे सपने में दिखाई दिया, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। अच्छा। हाँ जी। और एक तरफ तो खींच रहा हूँ, पता नहीं क्या था, पूरा बड़ा था, पूरे उसके सींग और बड़े बड़े दांत, वो अपनी तरफ खींच रहा, परमात्मा रामपाल भगवान वो अपनी तरफ खींच रहा। तो खींच रहा तो क्या हो गया, बच्चा ने मैं सवेरे उठते के साथ में बोला, मैं कहा भाई खड़े हो। न बोला क्या बात हो गया पापा? अरे मैं कहा उठो दाम। मैं घरवाली ने भी बोला, मैं कहा भाई उठ तू भी, मैं खड़ी हो। न बोली क्या हो गया एकदम? बोले तो भक्ति कर रहा था, तेरे क्या हो गया एकदम? बोले तो मन कौन था इन सोध्या ने, तो तू क्यों करो करा है? माना था हम खड़े हो, मेरे पास थी स्कॉर्पियो गाड़ी। तो मैं बोला, मैं चलो गाड़ी में बैठो। तो क्या करें, हमने गाड़ी में नहा धो गए, हम गाड़ी में बैठ गए, हम सीधा यहाँ दनाना धाम पर आ गए। हमने फिर यहाँ से दीक्षा ली। फिर सारी जो आपकी समस्या जो थी, समस्या थी वो मेरी सारी खत्म होगी परमात्मा की दया से। फिर आपके जो दो भाई थे उन्होंने फिर वो नहीं आए? एक तो एक्सपायर हो बोल रहे गया, थे। वो एक तो एक्सपायर हो गया, और जो सबसे छोटा है वो उसने लिया नहीं, वो अपने वो क्यों शादी कर ली, वो अपने घर पे रह रहे, हम अपने घर पे। कैसे पता चला आपको संत रामपाल जी के बारे में? वो मेरा मामा है, डॉक्टर है, वो उसने बताई थी। उसने ये कह रहा था, बोला संदीप तू इनमें क्या बढ़ रहा है, बोला तू नाम ले ले, बोला तू एक बार जाके देख ले, पता लग जाएगा तेने। तो मैं आया तो है तेने, मगर मन में यह धार ली थी, मैं जिस दिन मेरे को परमात्मा संत रामपाल जी मेरे को दर्शन देंगे ना, मैं उस दिन जाऊंगा ना, मैं जाऊँ नहीं। हरियाणा में तो सबसे ज्यादा लोग कट्टर विरोधी कहे जाते हैं संत रामपाल जी हाँ, के। कहे जाते हैं, वो तो एक देशद्रोही है। हाँ हाँ, कहते हैं, खूब हिंदू कहते विरोधी हैं। है। अब भी मेरे को भी उसके कहते आश्रम हैं, में पता नहीं क्या पाया था, मेरे को भी कहते हैं, कह रहा बोला तेरा नाम लिया, बोला किसी उसका नाम लिया तूने, मगा भाई हमने तो नाम ले लिया, हमारे लिए तो परमात्मा मालिक है। बोला वो खीर नहाता है, बोला खीर खवाता है, भाई हमारा दुख सुख है जो वो था, शरीर में दुख था, वो हमारा खत्म हो गया, मैंने और क्या चाहिए। उसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाते रहे होंगे यार, क्या बोले इनको? हाँ, बहुत वो बोल रहे, बोला खीर खाई, ये करया वो करया, उसके पास इतना ये पाया, मैं उसके सब ये जो है ना जो डोंगी है, माँ उनकी खटिया खड़ी कर दी हमारे गुरु जी रामपाल महाराज ने। अच्छा। और उसकी विरोधित फंसा रखा है हमारा गुरु जी। बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फिर आपको सर कैसे लगा कि भाई ये संत रामपाल जी महाराज एक सही संत होंगे? क्या यहाँ पे ऐसी कोई बुराई आपने देखने को नहीं मिली जो धनाना धाम में आए? यहाँ पे इतने सारे आप जो भगत देख रहे होंगे, कोई ना कोई तो ऐसी बुराई करते ही होगा। नहीं, कोई भी नहीं मिला ऐसा बुराई करने वाला, मेरे को अब तक कोई नहीं मिला। मैंने 8 महीने हो गए यहाँ पे आते हुए। और एक मदद भी करते हैं, भगत जी कह के बोलते हैं प्यार से, भगत जी ये काम है, सभी को प्यार से बोलते हैं। और कोई वो नहीं है, जेंट्स एक तरफ है, लेडीज एक तरफ है, कोई किसी बात की चूं तक भी नहीं है, और कोई पुलिस का पैरा नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं है यहाँ पे। ये सब परमात्मा की है, गुरु जी रामपाल भगवान परमात्मा की मेहर है। तो दोस्तों ये थे एक्स राधा स्वामी, जो पहले राधा स्वामी पंथ मिशन से जुड़े हुए थे, गुरमीत राम रहीम सिंह जी से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने अपनी दुख भरी दास्तां बताई, वहाँ पे क्या क्या इनके साथ अनुभव हुआ वो शेयर किया हमारे साथ। अब दोस्तों आपके इस बारे में क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को अपने राधा स्वामी भाइयों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।